इंसान चाहे जितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन अपने बचपन की गलियां और संघर्ष के दिनों का घर कभी नहीं भूलता। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी कुछ ऐसा ही किया है। अरबों की संपत्ति और मुंबई में 250 करोड़ रुपए के मन्नत के मालिक शाहरुख ने अपना दिल्ली में पुराना आशियाना पूरी तरह अपने नाम कर लिया है। यही वो घर है जहां उन्होंने गौरी खान के साथ अपने सपने देखे, संघर्ष किया और जिंदगी का नया सफर शुरू किया था। अब शाहरुख ने इन यादों के पिटारे को हमेशा के लिए संजो लिया है। उन्नीस 1980 के दशक में शुरू हुई शाहरुख खान और गौरी की प्रेम कहानी आज बॉलीवुड की सबसे मजबूत रिश्तों में गिनी जाती है। हालांकि दोनों का प्यार आसान नहीं था। दो अलग अलग परिवार, दो अलग अलग संस्कृतियां, भविष्य को लेकर अनगिनत सवाल, लेकिन शाहरुख और गौरी ने हार नहीं मानी। संघर्ष के उन्हीं दिनों में दिल्ली के पंचशील पार्क वाला घर दोनों की उम्मीदों का सबसे बड़ा गवाह बना। यहीं बैठकर दोनों ने अपने आने वाले कल के सपने देखे। उस वक्त शाहरुख सुपरस्टार नहीं थे, ना करोड़ों की दौलत थी, ना ही मन्नत जैसा आलीशान बंगला। बस था तो एक सपना, और उस सपने पर यकीन करने वाली गौरी। कहा जाता है कि संघर्ष के दिनों में यही घर दोनों की सबसे बड़ी ताकत बना। धीरे बन जाए समय बदला, दिल्ली का लड़का मुंबई पहुंचा और फिर देखते ही देखते शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह बन गए। एक के बाद एक हिट फिल्म देकर उन्होंने सफलता के नए कीर्तिमान बनाए। लेकिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी कैमरे के सामने नहीं, बल्कि दिल्ली के इसी घर में लिखी गई थी। करीब 3.5 दशक बाद शाहरुख खान ने उसी घर की दूसरी और तीसरी मंजिल भी खरीद ली है। इस घर के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर पहले से ही शाहरुख खान का मालिकाना हक था। करीब 37 करोड़ रुपए की इस डील के बाद पूरा घर एक बार फिर उनके नाम हो गया है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में से एक माने जाने वाला पंचशील पार्क की ये प्रॉपर्टी इन दिनों चर्चा में है। इस प्रॉपर्टी का संपूर्ण मालिकाना हक अब सिने स्टार शाहरुख खान के पास है। N132 ये प्रॉपर्टी जो हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये वही प्रॉपर्टी है जिसे हाल के दिनों में शाहरुख खान ने अपने नाम किया है। हालांकि इसका ग्राउंड फ्लोर पहले से शाहरुख खान के पास था, लेकिन ऊपर के 2 फ्लोर हाल ही में खरीदे गए हैं और उसके बाद से ये मकान, ये बिल्डिंग, ये इमारत फिर से चर्चा में आई है। चर्चा में इसलिए क्योंकि दिल्ली की इस बिल्डिंग के अब वे अकेले मालिक बन गए हैं। इससे पहले ऊपर के फ्लोर किसी और के मालिकाना अधिकार में थे। 1991 में शादी के बाद गौरी खान को इसी घर में लेकर शाहरुख खान आए और अपने शादीशुदा ज़िंदगी की यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की और मुंबई शिफ्ट होने से पहले यहीं पर वे रहे, अपने खूबसूरत यादों का जन्नत सजाया। लेकिन इसका दायरा सिमटा हुआ था, सिकुड़ा हुआ था। लेकिन अब इस समूचे ही आप देखें तो इमारत, ज़मीन, इस पे बने हुए फ्लोर, आलीशान कमरे, सबका मालिकाना हक अब शाहरुख खान के पास है।
आज मुंबई में शाहरुख का आलीशान बंगला मन्नत है, जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जाती है। देश विदेश में उनकी कई शानदार संपत्तियां हैं, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा घर होता है जिसकी कीमत रुपए से नहीं, यादों से तय होती है। शाहरुख और गौरी के लिए दिल्ली का ये घर उसी एहसास का नाम है। दिल्ली के पौष इलाके पंचशील पार्क में बना ये घर करीब 1200 स्क्वायर यार्ड यानी लगभग 10,800 वर्ग फुट के प्लॉट पर बना है। रियल एस्टेट के लिहाज से भी ये बेहद कीमती संपत्ति मानी जाती है। हम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझते हैं कि शाहरुख खान का घर यहाँ पर है और उन्होंने और प्रॉपर्टी उसी मकान में खरीद ली है। इसकी दो वजह हैं, एक तो उनके रूट्स यहाँ पर हैं, उनकी वाइफ यहाँ की हैं गौरी जी, उनकी मदर इन लॉ भी यहाँ रहती हैं सविता जी, और उनके और रिलेटिव्स भी यहीं रहते हैं। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो पंचशील पार्क में आते हुए रहते हैं और गौरी जी क्लब भी आते हैं कई दफ़ा, और दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द सोसाइटी। किसका है ये तुमको इंतजार में होना। लेकिन शाहरुख के लिए इसकी असली कीमत इसकी दीवारों में बसने वाली यादें हैं। शाहरुख खान अक्सर कहते रहे हैं कि दिल्ली ने उन्हें सपने देखने का हौसला दिया और मुंबई ने उन सपनों को मुकाम। शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल सितारों में शामिल होने के बाद भी दिल्ली से उनका रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ा। खैर मेरी उम्र तो उनसे काफ़ी कम है, पर मुझे याद है जब वो यहाँ आया करते थे, उनके घर जाके उनके साथ क्रिकेट खेलना, आर्यन जी के साथ क्रिकेट खेलना, और उनका क्लब में आना, उनके साथ स्नूकर खेलना, गौरी जी का हमारे क्लब में आना। तो यादें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं। आप उनसे मिलेंगे तो आपको एहसास नहीं होने देंगे कि वो इतने बड़े कलाकार हैं, और आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि आपको लगेगा कि आप किसी बड़े भाई के साथ बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं कि मकान पैसे से खरीदे जाते हैं, लेकिन घर यादों से बनते हैं। शाहरुख खान ने 37 करोड़ रुपए में सिर्फ 2 मंजिल नहीं खरीदी, बल्कि उन्होंने अपनी प्रेम कहानी का पहला पता, अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय और गौरी के साथ बिताए उन अनमोल दिनों को एक बार फिर हमेशा के लिए अपना बना लिया है। शाहरुख खान के शादी की तमाम यादें जो हैं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। उनकी शादी 25 अक्टूबर 1991 को हुई थी और 3 अलग अलग रीति रिवाज से हुई थी। इसमें कोर्ट मैरिज, पारंपरिक हिंदू शादी और निकाह भी शामिल था। लेकिन उसके बाद अपनी यादों का जो समूचा गुलदस्ता है वो गौरी खान के साथ शाहरुख खान ने यहीं सजाया था, लिहाजा इससे भावनात्मक रिश्ता उनका है। और इसी भावनात्मक रिश्ते को बताया जा रहा है कि गौरी खान ने खुद डिज़ाइन किया है। एक समूचा घर का जो हिस्सा है उसमें परिवार की सारी यादों को एक छत के नीचे जो है वो सजाया गया है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि इसे नॉस्टैल्जिया वॉल का नाम दिया गया है, जिसमें गौरी खान ने अपने बच्चों के बचपन के, अपने सुहाने सफ़र और ज़िंदगी के तमाम जो हैं आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स को जगह दी है, और इस तरह इसे अपने सपनों का जो घर है वो बनाया है। तो जाहिर तौर पे इस समूचे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अब गौरी खान और शाहरुख खान के पास है, जिसके बाद ये प्रॉपर्टी पंचशील पार्क में फिर से चर्चा में बनी हुई है। मुनीराम के साथ मधुरन कुमार, न्यूज़ नेशन, पंचशील पार्क, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।